कैसे आप सभी आई आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूं बिट्टू कुमारी, बैंकिंग करती हूँ तैयारी करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू डू लिस्ट में स्पीड मैथ वाला सेक्शन। स्पीड मैथ के लिए मैंने सोचा है कि ना पहले तो टेबल्स वगैरह और स्क्वायर के बाउंड को लिखूँगी और उसके बाद जो एडा पे जो क्वीज़ आती है ना उसमें से स्पीड मैथ वाला या फिर जो अनअकैडमी पे जो क्वीज़ लगती है ना छोटी, जो मतलब जैसे 5-5 मिनट की 10-10 मिनट की, उनसे सॉल्व करूँगी। तो करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। तो टेबल्स वगैरह लिखती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं। तो इसमें मैंने टेबल्स लिख लिए हैं और स्क्वायर लिख लिया है, क्यूब लिख रही हूँ मैंने 12 का, और 13 का 197, 14 का है 27, 44, ये 33, 75। तो मुझे 30 तक लिखना है। ये कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम जो है ना क्विज लगाते हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनसे स्पीड थोड़ी इंक्रीज होती है, तो आइडिया हो जाता है कि हम कितने टाइम में सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया है सारे सेक्शन। इसके बाद करते हैं क्विज। देखो, अगर किसी को पता नहीं हो और कोई चाहता नहीं है कि मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ मतलब टेस्ट वगैरह के लिए परचेज़ करूँ, तो इसमें देखो ये वाला ना आरआरबी का असिस्टेंट का प्रीलिम्स का आया हुआ है, स्किल फेस्ट का आया हुआ है, और एफसीआई का वगैरह, मतलब बहुत सारे मौके मिलते हैं। क्विज भी आती है छोटी छोटी, इसकी क्लासेस वगैरह लगती है, मतलब पर डे की आती है, जैसे मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की छोटी छोटी, जैसे 10 मिनट की आ गई, कोई 5 मिनट की आ गई, ऐसे आती हैं सभी। तो उनमें से हम लगाएंगे फुल मॉक के लिए। मैं मतलब जो अभी जो चल रहे हैं लाइव वगैरह वही करूँगी। उसके अलावा कल मैं लगाऊंगी एक लाइव आके एक मॉक लगाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे मॉक अटेम्प्ट करती हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। तो कल मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए रेडी हो ना। लाइव आने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन जरूर दे दूँगी। ये ऐसे टेस्ट दी जाती है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें टाइमर लगा होता है। जैसे टाइमर चल रहा है, इससे पता चल जाता है कि हम कितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसको करके देखते हैं। 60 850 माइनस में 39 इंटू में 600। 276 इसका आंसर है। और इसको सबमिट करते हैं तो पता चल जाएगा कि हमने 50 सेकंड में इसका आंसर किया है। फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ऐसे सब क्वेश्चंस का हमें आइडिया हो जाता है कि हम कितने टाइम में जो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये चल रहा है एवरेज, वो ये बता देंगे कि एवरेज हम कितने टाइम में मतलब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इसका लेवल बता देंगे कि हाँ भाई इतने टाइम में इसको सोल्व करते हैं, ऐसे इसको सोल्व करना है, ऐसे बेस्ट वे रहेगा। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट वे है कि प्रैक्टिस करने में बहुत इफेक्टिव है। मतलब दिखा रहे हैं कि 1.13 सेकंड में ना एवरेज स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम कितने टाइम में इस चीज़ को करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसमें जो भी स्क्वायर वगैरह जो भी याद करना है याद कर लिया। उसके बाद मैंने जो उसके छोटे छोटे क्विज होते हैं ना उससे उसकी प्रैक्टिस की है। और अब स्टार्ट करेंगे जो सीए वाली क्लास ना वो स्टार्ट करेंगे आज की। और उसके साथ ही हम करेंगे जो करंट अफेयर है ना उसका रिवीजन करेंगे जनवरी मंथ वाला, तो वो हम करेंगे पीडीएफ से। और अभी देखते हैं क्लास। ये है जनवरी मंथ का करंट अफेयर के ही है ना, दिल्ली वाली जो पीडीएफ होती है उनमें से है। तो इसमें से पहले मैंने एक बार रिवीजन कर लिया था इसका, बट उस टाइम पे मैं तो अच्छे से नहीं किया था। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी अच्छे से कि हाँ कोई भी टर्म मेरे से छूटे नहीं, और जो भी पॉइंट है ना उनको मैं हाईलाइट कर दूँगी जो इंपॉर्टेंट है उनको। तो ताकि बाकी बाद में जब प्री होने के बाद में मेंस का होगा ना उस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको रिवीजन कर सकूँ। और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट है जो मुझे लिख के और डाटा वगैरह याद करने हैं, तो मैं दोबारा से उसको लिख के अच्छे से याद करूँगी कि मुझे सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ तक मैंने कर लिया, ये डोरमेंट अकाउंट और इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ तक कर लिया। इसके बाद आगे का करूँगी। और ये क्लास मैंने पहले देख ली थी, क्योंकि जो ये होती है ना बैंकिंग वाली जो भी होती हैं ये वाली हम सीधा पीडीएफ से नहीं समझ सकते, तो इसके लिए हमें क्लास भी देखना जरूरी होती है कि बहुत सारी चीज़ें मुझसे समझ आती हैं। इसलिए पहले मैंने क्लास देख ली थी, अब पीडीएफ से इसका रिवीजन करते हो। स्टार्ट करते इसका रिवीजन। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को 10 बजे जो होती है ना वो वाली क्लास नहीं होती। तो ये मेरी पहले की जो क्लास बची हुई है ना इसको स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे पहले। उसके बाद मेरा जो मेंस का जो मॉक है ना वो बचा हुआ है, और जो बोटनी स्ट्रीम के मैंने 30 क्वेश्चन किए थे वो बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो करते हैं क्लास स्टार्ट आज की है। आज वाली क्लास है वो पजल बेस वाली क्लास है, और कल वाला तो आरआरबी का जो पेपर होता है ना उस पर बेस थी वो। तो आज वाली जो पजल है वो पीओ की प्लस में कर रखी, दोनों पे बेस रखी हैं सर ने। और ये सारी हैं, इनमें से सर एक होमवर्क ले देते हैं, बाकी सारी अटैम्प्ट करवाते हैं यहीं पे विद टाइमर। तो इसी है कि पजल में जो टाइम का इशू होता है ना कि भाई टाइम पे नहीं कर पाते, तो उसके लिए मतलब सही है ये क्लास, इससे अटैम्प्ट करो, टाइमर का पता चल जाएगा। प्लस में जो पॉइंट अब स्किप कर देते हैं हमें, मतलब उसकी वजह से गलतियाँ होती है ना वो वाली भी इससे मतलब इंप्रूव हो जाएगी क्लास। तो करते हैं आज की क्लास की मतलब कैसे कैसे सरकार में अटैम्प्ट करवाते हैं, कितना कितना टाइम देते हैं। रीजनिंग वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद में अब स्टार्ट करेंगे मैथ वाला। आज हमने रखा था बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस करने थे, तो उसकी पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है ये मैथ्स के आंसर की। और अभी बज गए हैं 1 बज गया है। तो अभी करते हैं इसकी स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे अटैम्प्ट करके देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कुछ नया सीखने को मिले। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन कैसे हैं। मैंने मतलब अभी डाउनलोड किए, पहले इसकी बोट एंड स्ट्रीम की मेरे पास थी नहीं पीडीएफ, और बाकी सारे सभी टॉपिक्स की थी। या फिर मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब अगर क्वेश्चंस होते हैं ना मिक्सर क्वेश्चंस होते हैं, तो कल से ये स्टार्ट करेंगे मिक्सर वाले करेंगे ताकि सभी टॉपिक का प्रॉपर्ली प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ से है ये,
और कितने हैं 16 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन 20 ही हैं, लास्ट 20 क्वेश्चन हैं। फिर तो सभी को करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें और कंप्लीट करके फिर करेंगे नेक्स्ट वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मॉक का ये करेंगे कि कल मॉक लगाएंगे, अभी मॉक नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया, इतना टाइम है नहीं, तो मॉक वाली क्लास कल करेंगे। अभी इसके बाद में स्टार्ट करूँगी जो मेंस वाला जो सेक्शनल मॉक लगाने के लिए मैंने किया था ना कि सेक्शनल मॉक सबमिट करके उसको सोल्व करूँ, तो वो वाला करूँगी उसके बाद में। और अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मैं वो मॉक लगाऊंगी, प्री वाला मॉक लगाऊंगी। तो देखते हैं पहले कौन सा करते हैं, पहले ये वाली क्लास कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये रहा। देखो ये क्वेश्चन कर रही थी हम, ये ना, और इस क्वेश्चन की ये इक्वेशंस बनती हैं। तो अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर लगा के देखें बिगनर है तो उसको 6 से 7 मिनट लगेंगे, और अगर तो थोड़ा बहुत रूटीन में आ गया तो उसको 3 से 4 मिनट तो मिनिमम लगेंगे उसे ना, मैक्सिमम भी हो सकती हैं वो। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, देखो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इक्वेशन में पुट करो और करके देखो, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, डिफरेंस देखना है और प्लस करके उसको डिवाइड करके वो इक्वेशन अब पता चल जाएगी। एक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, दूसरी को हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो बेसिक सबके क्लियर होते हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब 90-80% बच्चे हैं जो बेसिक क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बेसिक से जो शॉर्ट ट्रिक बना पाता है ना क्लियर, उसी का पेपर होता है। तो बेसिक करो, उसके बाद अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो बनाने की ट्राई करो, टीचर वाले पे नहीं हो, क्योंकि एग्जाम पे टाइम पे ना टीचर वाली शॉर्ट ट्रिक हमें याद नहीं रहती, उस टाइम पे भूल जाते हैं। खुद की बनाई हुई ट्रिक बनाई हुई होती है ना, वो हमें उस टाइम पे रिमाइंड करती हैं कि हाँ इसमें ये बनाई थी तो ये आएगा। तो अपनी बना के और उसी को इम्प्लीमेंट करो, और ऐसी ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी स्टार्ट करेंगे बैंकर्स वे पे। और करंट अफेयर की क्लास मैंने देख ली थी, और द हिंदू की क्लास देख ली थी एडिटोरियल रीड करने के लिए। और फिर मैंने अभी देखी कि आज की क्लास तो आई नहीं हुई है, मैंने शायद टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं देखा, सर ने नोटिफिकेशन दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपकमिंग पे लगी हुई है, शायद कोई इशू हो गया होगा। और कल संडे है तो कल वैसे क्लास नहीं होगी, और तो फिर क्या करते हैं वोकेब का रिवीजन कर लेते हैं। वोकेब मैं यहाँ से नहीं करती हूँ, मैंने PDF सेव करके रखी हुई है, देखो वोकेब बूस्टर के नाम से PDF है, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा, बिट्टू बिरमान डायरीज़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना है, उस पर मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, ये वहाँ पे मिलेगी ये। और यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, इसके आगे करूँगी। उसके अलावा ये करेंगे एरर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल से, क्योंकि जो बाकी जो एग्जाम्स हैं सिर्फ RRB में इंग्लिश नहीं आती, बाकी सभी में आती है, तो इंग्लिश का प्रिपरेशन भी मुझे अभी से करना स्टार्ट करना है। तो करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले और रिवीजन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं मॉक, या फिर मतलब और कोई क्लास देखते हो तो मैं बताती हूँ आगे। अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉक लगाऊंगी ये, बट काफ़ी लेट हो गया है तो अभी सोते हैं, कल दिन में लगाऊंगी इसको मॉक, और एनालिसिस भी करूँगी, और कितने मेरे इसमें अटैम्प्ट होंगे, कितना मैं करेक्ट करूँगी, कितने मेरे गलत होंगे, और कितना मैं टोटल अटैम्प्ट होंगे, और कितने मेरे मार्क्स आएंगे, कल मैं आपको मॉक को देने के बाद बताऊंगी। और अगर पॉसिबल हुआ तो ये मॉक मैं आपके साथ लाइव दूंगी, क्योंकि उसमें ये कि 24 आवर का टाइम मांग रखा है, तो पॉसिबल हुआ वो कनेक्ट हो गई तो मैं लाइव दूंगी, या फिर वैसे रिकॉर्डेड आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं इसमें। और टेलीग्राम चैनल पे इसके मार्क्स मैं अपलोड कर दूँगी, आपके कितने मार्क्स आए कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, और टेलीग्राम चैनल पर भी अपनी फ़ोटो पोस्ट करना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए हैं, स्कोर कार्ड अपलोड करना उस पर। तो करते हैं आज के दिन का एंड, और गुड नाइट दोस्तों, बाय।